बिहार में इस बंगले से डरते हैं मंत्री। जो आया उसने गंवाई अपनी कुर्सी। क्या है इस मनहूस बंगले का रहस्य? 2020 में मुकेश सहनी को मिला है यह बंगला। भूत बंगले के बारे में आपने कहानियों और फिल्मों में तो जरूर देखा सुना होगा, लेकिन क्या आप ऐसे मनहूस बंगले के बारे में जानते हैं जो किसी भी मंत्री को वहां उनका कार्यकाल पूरा होने नहीं देता? जी हां, ऐसा ही एक सरकारी बंगला बिहार की राजधानी पटना में है। यह बंगला ऐसा है कि किसी भी मंत्री को वहां उनका कार्यकाल पूरा होने तक टिकने नहीं देता। उससे पहले ही वो उन्हें उठाकर बाहर का रास्ता दिखा देता है। इस बंगले की चर्चा इसलिए क्योंकि भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों को बंगला अलॉट कर दिया गया है। इसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को देश रत्न मार्ग का बंगला और दूसरे डिप्टी सीएम रेणु देवी को 3 स्टैंड रोड का बंगला मिला है। वहीं मुकेश सहनी को 6 स्टैंड रोड का बंगला दिया गया है। लेकिन इस बंगले को लेकर सियासी गलियारे में जो चर्चा बराबर होती है वो चौंकाने वाली है। इस बंगले को सरकार का सबसे मनहूस बंगला कहा जाता है। दरअसल जो भी मंत्री इस बंगले में रहा वो अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। उनके लिए ये बंगला अपशकुनी बन गया और यहाँ रहने वालों का राजनीतिक करियर किसी ना किसी वजह से डूब गया। क्यों? इस खबर ने आपको भी चौंका दिया ना? जी हाँ, पटना के बंगला नंबर 6 की ये कहानी कोई कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि इस बंगले में रहने वाले पिछले मंत्रियों की स्थिति और बीते कुछ सालों के आंकड़े तो यही कहते हैं। इस बंगले ने अब तक 3 मंत्रियों को उनका कार्यकाल पूरा किए बिना ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस वजह से लोग अब इस बंगले को मनहूस बंगले के तौर पर देखने लगे हैं। इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि जो तीनों मंत्री इस बंगले में रहे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, वो सभी कुशवाहा जाति से संबंध रखते हैं। साल 2010 से लेकर अब तक के आंकड़ों को देखें तो सबसे पहले इस बंगले में जेडीयू नेता और तत्कालीन उत्पाद विभाग के मंत्री अवधेश कुशवाहा रहने आए थे। तब उन्हें मंत्री के तौर पर यह बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करने से 2 महीने पहले ही अक्टूबर 2015 में वो घूस लेने के मामले में फंस गए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें यह बंगला भी खाली करना पड़ा। इसके बाद साल 2015 में विधानसभा चुनाव हुए और महागठबंधन ने जीत हासिल कर सरकार बनाई। तब यह बंगला राजद नेता और तत्कालीन सहकारिता मंत्री आलोक मेहता को आवंटित किया गया, लेकिन 18 महीने के बाद ही महागठबंधन में फूट पड़ गई और नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया। इस तरह आलोक मेहता भी इस बंगले में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तीसरी बार यह बंगला नंबर 6 नीतीश सरकार में समाज कल्याण विभाग की मंत्री कुमारी मंजू वर्मा को आवंटित किया गया, लेकिन वो भी इस बंगले में रहते अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मुजफ्फरपुर कांड ने उन्हें ऐसा मजबूर किया कि इस्तीफा तक देना पड़ा। बहरहाल अब नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री मुकेश सहनी को यह बंगला दिया गया है। ऐसे में देखना है कि यह बंगला नंबर 6 सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के लिए कितना शुभ और कितना अशुभ साबित होता है। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।